हमारे पैरेलल डिमेंशन में एक और क्रिएशन मौजूद है जिसको कुरान में जिन एंड बाइबल में डेमन्स कहा गया है। जिन कोई आत्मा भूत चुड़ैल नहीं, ये खुदा की एक क्रिएशन है जैसे कि इंसान। हम जानते हैं इंसान 3 डायमेंशन में बाउंड है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। हम इसके बाहर नहीं जा सकते। कुछ स्कॉलर्स का कहना है जिन्नात या फिर डेमन्स 5th डायमेंशन और 6th डायमेंशन में मौजूद हैं। यही वजह है कि वो हमें देख सकते हैं बट हम उन्हें नहीं देख सकते। बट जन्नत में हम उन्हें देख सकेंगे पर वो हमें नहीं देख सकेंगे। जिन्नात को अल्लाह ने स्मोकलेस फायर यानी बिना धुएं वाली आग से पैदा किया है। हदीसों के मुताबिक जिन्नात की 3 बड़ी किस्में होती हैं। पहले वो जो हवा में उड़ते हैं, पंख वाले। यही वो जिन्नात हैं जो चुपके से पोर्ट्रेट्स के थ्रू यानी यूनिवर्स के डोर्स के थ्रू फरिश्तों की बातें सुनकर आते हैं। मगर जब ये वहाँ पोर्ट्रेट्स खोलने की कोशिश करते हैं तो एक उड़ता हुआ अंगारा उनकी तरफ लपकता है, इसलिए ये वहाँ नहीं जा पाते। सेकंड टाइप है शेप शिफ्टर्स यानी जो शक्ल बदलते हैं, कुत्ते की, सांप की और भी। थर्ड टाइप है खाना बदोशों की यानी जो थोड़ी देर के लिए जगह पर ठहरते हैं, अपने कबीले के साथ फिर चले जाते हैं। आपने ऐसी कहानियां तो सुनी होंगी कि एक लड़की एक बार जंगल में गई और वहां उसे सफ़ेद कपड़ों में बहुत लंबा सा आदमी पेड़ पर लटका हुआ मिला और वो अचानक जिन में बदल गया। और एक बार एक आदमी को जंगल में एक बकरी का बच्चा मिला। जब उसने उसे उठाया तो उसका वज़न भारी होने लगा और उसके पैर पड़ने लगे और वो अचानक जिन में बदल गया। ये सब मन घड़त कहानियाँ हैं। असल में जो दूसरी किस्म के जिन्नात होते हैं रूप बदलने वाले, वो जब किसी दूसरे रूप यानी कुत्ता, बिल्ली, सांप या इंसान के रूप में आते हैं तो सारे 3 डायमेंशनल लॉज में बाउंड हो जाते हैं जैसे कि हम हैं। उनमें उस वक्त उतनी ही ताकत होती है जितनी कि एक आम कुत्ते बिल्ली में। अगर उस वक्त आप उसको मार दें तो वो मर भी जाएगा और ये अचानक ही जानवर से वापस जिन में नहीं बदल जाते। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जगह पर होती है। अगर आप उसको उसके बिल्ली या कुत्ते के रूप में पकड़ लें तो जब तक आप उसे नहीं छोड़ते वो वैसा ही रहेगा, जिन नहीं बन सकता। बुरे और अल्लाह के नाफरमान जिनों को शैतान कहते हैं। दोस्तों, दुनिया के हर इंसान के साथ एक शैतान होता है जिसे हम कारीन कहते हैं। यही वो जिन है जो वसवसे दिलाता है और बहकाता है। किसी भी जिन्नात का इंसान की बॉडी पे कब्जा करना या घुसना इतना ही मुश्किल है जितना किसी गांव के ठाकुर की ज़मीन पर कब्जा करना, बल्कि उससे भी ज़्यादा मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कहते हैं हम पर जिन का साया है, ये अक्सर झूठ होता है, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को एक प्रोटेक्शन दी है जिन के अगेंस्ट। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते हायर कर रखे हैं इंसान की प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए किसी बाहर के जिन का जिस्म में दाखिल होना लगभग नामुमकिन होता है। मगर अंदर का शैतान कारीन हमेशा आपके साथ रहता है जो वसवसे दिलाता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में बाहर के जिन्नात अंदर दाखिल हो जाते हैं। इब्न तैमिया अपनी किताब में लिखते हैं कि जिन्नात के 2 हालत में जिस्म में दाखिल होने के दरवाजे खुल जाते हैं। पहली, जब इंसान बहुत ज़्यादा खुशी में बावला हो जाए, पागल की तरह नाचने गाने लगे, दीवाना हो जाए। दूसरा, जब इंसान बहुत ज़्यादा गमगीन हालत में होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, बिल्कुल नाउम्मीद और मायूस हो जाता है। कुछ औरतें जो बहुत ज़्यादा सेंट लगाती हैं, बाल खोल कर रखती हैं, उनमें खुशबू लगाती हैं, उन पर जिन आशिक हो जाते हैं और जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई पैदा होने वाला बच्चा नहीं मगर उसके साथ एक शैतान जिन न पैदा होता हो। सहाबा ने पूछा, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ भी? आपने फरमाया, जी हाँ, मगर अल्लाह ने इसमें मेरी मदद की और वो ईमान ले आया और मुझे सिर्फ अच्छे काम का हुक्म देता है। एक हदीस में मिलता है कि कपड़े उतारने से पहले हमेशा कहा करें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, शुरू अल्लाह के नाम से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इससे आपके और जिनकी आँख के बीच में एक पर्दा आ जाता है जिससे वो आपको बिना कपड़े के नहीं देख सकता। तिरमिज़ी में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने जिस्म को गोबर या हड्डी से साफ मत किया करो, क्योंकि ये नेक जिन की खुराक है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में जिन्नात इंसान से डरते हैं,
क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। लेकिन जब जिन्नात देखते हैं कि इंसान हमसे डर रहे हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। समझदार से समझदार जिन की अक्ल भी सिर्फ हमारे 9 साल के बच्चे जितनी होती है। अगर आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लें पानी पीने से पहले तो कायनात के सारे जिन्नात आपके एक गिलास पानी में शरीक नहीं हो सकते। सही बुखारी 2311 की हदीस है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले लोग शैतान से और जिन्नात से महफूज हो जाते हैं और अल्लाह उसके लिए एक फ़रिश्ता भी हायर कर देता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तिरमिज़ी की 3575 हदीस है कि तीनों कुल शैतान और जिन्नात के ख़िलाफ़ अल्लाह की पनाह में आने का ज़रिया बनती हैं। मुस्लिम 6844 की हदीस है कि इस दुआ को पढ़ने का सवाब 4 गुलाम आज़ाद करने का बराबर होता है और अल्लाह दिन रात में हर ख़तरनाक चीज़ और शैतान से प्रोटेक्शन फरमा देते हैं। मोहम्मद तिरमिज़ी 3388 की हदीस है कि ये दुआ पढ़ने वाले को कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती और कोई नागही आफत या मुसीबत उस तक नहीं पहुंच सकती। सही मुस्लिम 6880 की हदीस है कि ये दुआ पढ़ने वाले को कोई जहरीला जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता।